हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका एरिया है 16, उसका फ्रंट है 44, इसकी गहराई दे रखी है। इसका टोटल एरिया 704 स्क्वायर फीट है। ये 3 BHK हाउस प्लान है विद कार पार्किंग और मंदिर के साथ। ऐसी ही और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप अपने घर का डिज़ाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, वहां से जाकर आप मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में भी और भी बहुत सारी जानकारी आपके लिए जो आपके लिए ज़रूरी होती है वो बताता रहता हूं, जिनके लिए आपको मकान बनाते समय जानना ज़रूरी है। तो प्लानिंग किस तरह से आई है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे हमने जो है एक छोटा सा गार्डन जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, यहाँ खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको हमने बना के दिखाया है। यहाँ एक नेम प्लेट हमने लगा के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। एक डोर लगा के दिखाया जो 2 पैनल में है, एक छोटा एक बड़ा। इस तरह से 2 पैनल हमने यहाँ पे लगा के दिखाए हैं। यहाँ 2 साइड में हमने रैंप दे रखे हैं और 3 स्टेप के साथ हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। दोनों साइड हमने बाउंड्री दे रखी जो कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो दूसरे किसी और की प्रॉपर्टी है, उसको हम केवल आपको दिखा रहे हैं। तो हम इस तरह से हमने 16 फुट का फ्रंट हमने इस तरह से आपको डिजाइन करके दिखाया है। गहराई इसकी 44 है, वो 44 किस तरह से उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम अंदर की प्लानिंग की तरफ। अंदर की प्लानिंग में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर पोर्च को। पोर्च में हमने एक हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि 3 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने जो है आपको जो पोर्च दिया है उसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे फ्रंट पे ही हमने एक बेडरूम बना के रखा है जो कि हमारे पेरेंट्स का बेडरूम है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक बेडरूम बना के दिखाया है जिसपे एक डबल बेड का पलंग आपको लगा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक दरवाजा दे रखा है जो कि हमारा 3.25 फीट चौड़ा दरवाजा हमने यहाँ से पोर्च से ही रखा है। पोर्च में रूम से एंटर करते से ही जो है हम अपने जो है फर्नीचर को देख पा रहे हैं। यहाँ हमने टीवी का भी पॉइंट आपको लगा के आपको दिखाया है। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने चौड़ा रूम दे रखा है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। रूम में हमने एक विंडो भी दे रखी जो कि हमारी फ्रंट साइड में ओपन होती है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। इसमें हम कूलर पंखा AC आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने इससे अटैच, इसमें हमने कॉमन टॉयलेट भी दे रखा है जो कि हमारी जो है पोर्च में ही हमने उसको लगा के आपको दिखाया। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से जो टॉयलेट हमने जो दे रखा है उसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है जो कि हमारे पोर्ट से ही हमने दे रखी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं अरेंजमेंट के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने टॉयलेट पोर्शन को हमने आगे रखा है। कॉर्नर में हमने एक वॉश बेसिन लगा के दिखाया है और साइड में पीछे जो है हमने एक ग्लास पार्टीशन के साथ हमने एक बेदिंग एरिया दे रखा है जो कि हमारा पीछे की तरफ है, जो हमें बिल्कुल सेपरेटली जो है हमें बनाना चाहिए। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। आगे की प्लानिंग किस तरह से आई है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब चलते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ एंट्री करते हैं तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक दरवाजा बना के दिखाया जो कि हमारा जो है 3.25 फीट चौड़ा दरवाजा है। दरवाजे से एंटर करते से हम अपने जो है ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने L शेप में सोफा लगा के दिखाया है और एक हमने सेंटर टेबल आपको लगा के दिखाई है। बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं टीवी का पॉइंट हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मैं इसको तो दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से भी ये चीज़ देखने कैसे लगती है। देखिए हमने बीच में हमने वॉलपेपर का भी यूज़ किया हुआ जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हम इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन है, वो किस तरह से आई है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किचन की जो एंट्री वो हमने इसके सामने से ही रखी है, जिसकी आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है ड्राइंग एरिया दे रखा है, जैसे ड्राइंग एरिया से ही जो है हम अपने जो है किचन की तरफ एंटर करते हैं। ये हमारा जो डोर है वो 3 फीट चौड़ा डोर है। उस डोर को जो है हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए हमने किचन की तरफ एंटर करते से ही हमने L शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया जिसमें एक साइड में सिंक दे रखा है और एक साइड में हमने गैस चूल्हा आपको लगा के दिखाया है। कॉर्नर में हमने रेड कलर का आपको फ्रिज लगा के दिखाया और यहाँ फ्रंट पे हमने विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम अपने डोर की तरफ कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उसको देखने के लिए हम प्रॉपर तरीके से उसको देख सकते हैं और उस पर नज़र रख सकते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम में फ्यूचर में नहीं होगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये किचन हमारा जो है मॉड्यूलर किचन है जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। देखने में सुंदर आपका ये लग रहा है। अगले पॉइंट जैसा कि हम इसमें हमने मंदिर भी दिया है, वो मंदिर कहाँ है किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक मंदिर भी दिया है। मंदिर की जो एंट्री है वो हमने यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने जो एक कर्टन लगा के जो है इस रास्ते को हमने यहाँ से बंद करके रखा है, जिससे कि आप सोफे पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस अंदर वाले पार्ट को ना देख पाए। इसके लिए जो है हमने यहाँ पे एक एंट्री दी हुई है जो कि हमारे पैसेज की एंट्री है। वो पैसेज की एंट्री जो है हमारी
5 फीट चौड़ी है। इस 5 फीट चौड़ी में हमने जो है एक तरफ हमने मंदिर दे रखा है और दूसरी तरफ हमने फर्नीचर दे रखा है, जिसमें हम प्रॉपर चाहे तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं, मन चाहे स्टोरेज में हम रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ हमने अपने मंदिर बना के दिखाया। मंदिर में हमने जो है गणपति जी को विराजमान करके आपको दिखाया है। और ये चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और यहाँ पे जो है हमने 1.5 फुट इसकी हमने गहराई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले पॉइंट, जो कि हमारा है बच्चों वाला रूम। बच्चों वाला रूम किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, हमने बच्चों वाले रूम की जो एंट्री हमने इसी पैसेज से ही दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से हम पैसेज से आते हैं, यहाँ से ड्राइंग एरिया से आते हैं कर्टन खोलते हुए, और यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने बच्चों वाले रूम में। बच्चों वाले रूम की जो एंट्री है वो हमने 3.25 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है। एंट्री के साथ ही आप डबल बेड का पलंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोनों बेड आपके जुड़े हुए हैं, दोनों बच्चे अलग अलग पलंग पर रहेंगे, अलग अलग सिस्टम उनके रहेंगे। बच्चों की केवल हमने बनाया इसको जो है ज्वाइंट है। थोड़ा सा ये देखने में डबल बेड की तरह लगता है। कभी कभी हमारी व्यूअर्स होते हैं जो शिकायत करते हैं कि हम जो है बच्चों के लिए ही अगर बेड बनाएंगे तो हमारे कभी घर में कोई मेहमान वगैरह अगर आता है तो हम उनको कहाँ रेस्ट कराएंगे। तो उसके लिए जो है हमने इस पलंग को ज्वाइंट रखा है, जिससे कि आप जो है अपने कोई भी मेहमान को भी चाहें तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से रेस्ट करा सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टडी टेबल दे रखी है जो कि हमारी कॉर्नर में है, और ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। टीवी का भी पॉइंट हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, साइज़ से पहले बात कर लेते हैं। इसमें एक विंडो भी हमने दे रखी है जो कि हमारी जो है 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, और 2.5 फीट चौड़ी विंडो से हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसमें कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं अपने इससे अटैच दूसरा जो बेडरूम है, उससे वो पैसेज से आते हैं। तो ऐसे ही 3.25 फीट की एंट्री के साथ ही जो है हम अपने दूसरे बेडरूम, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, उसमें एंटर करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने उसका अरेंजमेंट आपको लगा के दिखाया है। यहाँ हमने सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और सामने हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। कॉर्नर में हमने जो है फर्नीचर भी आपको लगा के यहाँ पे दिखाया है। अगर इस रूम को अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो यहाँ पे हमने जो है बहुत अच्छा से दिखने में ये लग रहा है। इसके रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच एक टॉयलेट भी दे रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। टॉयलेट को भी हम प्रॉपर तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। वो हमने जो इसकी एंट्री है टॉयलेट की, उससे 2.5 फुट हमने इसकी एंट्री दे रखी है। एंट्री के साथ ही हम टॉयलेट का अरेंजमेंट जैसे हमने बाहर दिखाया था वैसे ही अरेंजमेंट हमने यहाँ पे भी आपको दिखाया है। देखिए, आप देख पा रहे हैं। यहाँ टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि पर्याप्त है। इससे अटैच जो है हमने एक ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, डक्ट कह सकते हैं उसे, येलो पोर्शन कह सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने तीनों चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से इससे वेंटिलेट कर सकते हैं। देखिए, हमने टॉयलेट को वेंटिलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे जो है 3 फुट की एक वेंटिलेशन दे रखा है। एक विंडो दे रखी जो कि हमारे मास्टर बेडरूम में ओपन होती है, जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है। एक विंडो 2.5 फुट की जो कि बच्चों वाले रूम में ओपन होती है। इस ओपन एरिया की बात करें तो हमने यहाँ पे जो है 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। ओवरऑल प्लानिंग पूरी हमारी देखने में कैसी लग रही है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। वो प्लानिंग हमारी पूरी देखने में कैसी लग रही है देखते हैं। देखिए, ये पूरी ओवरऑल प्लानिंग है, जिसमें हमने पोर्च में गाड़ी रखी है। यहाँ पे अपने डबल बेड का पलंग लगा के जो है एक बेडरूम आगे रखा है, दूसरा जो है हमने बेडरूम यहाँ रखा है, तीसरा बेडरूम हमने सबसे पीछे रखा है, इसमें टॉयलेट अटैच कर रखी है। यहाँ पैसेज के थ्रू पैसेज से आते हैं तो हमने यहाँ पे एक मंदिर भी दे रखा है, स्टोरेज भी दे रखा है। यहाँ कॉर्नर सोफा हमने लगा के आपको यहाँ पे दिखाया। एक साइड में हमने किचन दे रखी है जो कि प्रॉपर तरीके से फुल साइज की किचन है, और एक कॉमन टॉयलेट जो कि हमारे बाहर ही दे रखा है, जो ये गेस्ट वाला कोई व्यक्ति अगर है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही मात्र 9 लाख रुपए में ही पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने एक एरो बना के आपको दिखाया है। उस एरो से वो इंडिकेट कर रहा है कि आप चाहें डिस्क्रिप्शन पॉइंट पे, वो डिस्क्रिप्शन में जो है आप चाहेंगे तो वहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने इसके 2D मैप वहाँ पे डाल रखा है। वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने साइज़ में अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मैं हर हफ्ते हर वीक में जो है एक पोलिंग बूथ ओपन करता हूँ। उस पोलिंग पे जो है जो साइज़ मैंने 4 दे रखे हैं उन पर जितनी ज़्यादा वोटिंग आएगी उस वोटिंग का वीडियो मैं उसमें बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में अपने साइज़ लिख के भेजिए, मैं उस पोलिंग बूथ में उस साइज़ को डालूंगा और वहाँ प्रॉपर तरीके से आप वोट करिए, जिससे कि आपका वीडियो का भी 3D हम यहाँ पे बना के आपको दिखा सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।